इस वक्त मुल्क को मुआशी चैलेंजेस दरपेश है। IMF की सख्त तरीन शराइत हैं, सरमायाकारी के चैलेंजेस हैं और इदारों की प्राइवेटाइजेशन का कड़वा फैसला भी किया जाना बाकी है, जबकि दहशतगर्दी की लहर भी एक मरतबा फिर सर उठा रही है। तो ऐसे में अगर विफाक और सूबों के माबैन इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते हैं और मामलात गिरफ्तारियों और एहतजाजी तहरीक और मार्च करने तक जाते हैं, तो मुल्क में इस्तेहकाम कैसे आएगा? मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में सूबाई और विफाकी हुकूमतों को एक पेज पर कैसे लाया जा सकता है? हमने प्रोग्राम में दावत दी है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब को। सर बहुत शुक्रिया, आपने राना साहब वक्त निकाला। मुझे बताएं राना साहब, ये जो दावे किए जा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट अभी तश्कील पा चुकी है, ये शायद कुछ ही दिनों की या कुछ ही महीनों की गवर्नमेंट है, स्पेशली जब इमरान खान साहब का भी बयान सामने आया है कि ये 5-7 महीने की हुकूमत है। देखें, ये दावे करने वाले जो लोग हैं, क्या वो अपने दावों के अलावा भी कोई हल इस मुल्क की इस सूरत हाल का पेश कर रहे हैं? क्या अगर ये हुकूमत जो है वो 5 या 6 माह रहेगी, तो क्या उसके बाद फिर उनके पास मतलूबा नंबर है कि वो हुकूमत बना सकेंगे? क्या अगर ये हुकूमत जो है वो एक ऐसी मुस्तहकम पोजीशन जिससे ये मुल्क जो है वो अपनी इस मुआशी अबतरी की तरफ जाती हुई पोजीशन को रोक सके, जो है वो अगर उसकी जो है वो पोजीशन नहीं रखती, तो क्या उनके पास कोई पोजीशन ऐसी है? यानी ये तो ऐसा ही है कि ना कोई खुद करे और ना किसी को करने दे। और PTI का जो रवैया है, ये तकरीबन जो है वो 2014 से 10 साल हो गए हैं, और इन 10 सालों में मुल्क जो है वो जिस सूरत हाल के ऊपर आन पहुंचा है, वो सभी के सामने है और सभी को अब समझ भी आ रही है। अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक कह रहा है कि पोजीशन जो है वो बुरी है और एक कह रहा है कि नहीं जी पोजीशन बेहतर है। अब सभी को ही पोजीशन का इदराक है, एहसास है। तो इसमें भी अगर इस किस्म के दावे और इस किस्म के अगर रवैये रखे जाएंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि कौम को और ख़ास तौर पे मीडिया और मीडिया से मुंसलिक लोग जो राय आमा जो है वो बनाते हैं और लोगों को आगाह करते हैं, उन्हें इस बात के ऊपर जो है वो आगाही देनी चाहिए कि इन हालात की खराबी की वजह कौन बन रहा है और कौन बनेगा, क्योंकि इस तरह से हालात का बेहतर होना जो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि काफ़ी मुश्किल है। सही है, मुश्किल फैसले भी किए जा रहे हैं, लेकिन राना साहब एक अनसर्टेनिटी अभी भी है। आपके नज़दीक क्या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? देखें, ये इल्म नजूम तो खैर मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पूरे करने चाहिए। जो इस मुल्क का आइन कहता है, इस मुल्क का कानून कहता है, उसके मुताबिक जो है वो मामला चलने चाहिए। पार्लियामेंट जो है वो वजूद में आ चुकी है, उस पार्लियामेंट के वजूद को सभी ने तस्लीम कर लिया है। जो लोग 5 माह में या 6 माह में हुकूमत ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, वो भी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। उन्होंने भी पार्लियामेंट को एक्सेप्ट किया है। अगर वो समझते हैं कि उनके साथ कोई ज्यादती हुई है, तो ये तो सभी समझते रहे हैं। 2018 में हम समझते थे, 2013 में वो समझते थे, 2007 में जो है वो उस वक्त भी हम भी समझते थे, कुछ और भी समझते थे कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो ये तो हर इलेक्शन का मामला है, ये कोई पहली बार बात देखने को तो नहीं आई। तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, आइन है, कानून है, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है। तो वहां पे अपना जो है वो हक उसको एक्सरसाइज किया जाना चाहिए, कोई नहीं रोकता उनको। चले, हुकूमत के तो 5 साल पे आपने कहा कि होनी चाहिए, तो जाहिर है कि हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि जो भी मैंडेट लेकर आए वो वहां 5 साल के लिए बैठे। वजीर आजम भी 5 साल पूरे करेंगे? ये अगर पार्लियामेंट जो है वो मौजूद रहती है और कोलिशन जिस कोलिशन ने गवर्नमेंट बनाई है वो इंशाअल्लाह ताला वो कायम रहती है, तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर जो है वो शोर नहीं लग रहे, आप शोर नहीं लग रहे हुकूमत के हवाले से? पीपल्स पार्टी को लेके तहफ्फुज़ात हैं? नहीं, देखें, तहफ़्फ़ुज़ात तो खैर किसी हवाले से भी जो है वो नहीं है,
لیکن میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ درست ہے. باقی میں کوئی اس قسم کا کوئی دعویٰ یا کوئی اس قسم کا جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں کہوں کہ جی یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا. سبھی کچھ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. پارلیمنٹ جو ہے وہ 5 سال اپنی مدت پوری بھی کر سکتی ہے، وسط مدتی انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی جو ہے وہ اپنی مدت پوری کر سکتے ہیں. لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا عرصہ 5 سال ہے اور حکومت جو ہے وہ 5 سال تک قائم رہے گی. اس کے بعد پھر دوبارہ الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن انتخابات کا آپ نے ذکر کیا تو یہ کیسے ممکن رانا صاحب کیسے ہے؟ ممکن سے کیا مراد؟ سر کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مدت نہیں پوری کرتی ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو فیصل واڈا صاحب بھی کر رہے ہیں کہ 2-2.5 سال کی رہتی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان قریب 2-2.5 سال کے بعد کوئی ایک چینج آئے گا اور پھر سے ہم ان ٹرم جو الیکشنز ہیں وہ کال کریں گے اور پھر الیکشن ہوں گے؟ نہیں دیکھیں، 2 سال جو ہیں وہ کافی اہم ہیں. اگر 2 سال جو ہے وہ حکومت قائم رہتی ہے، مستحکم رہتی ہے، تو یہ مشکل 2 حالات اگر گزر جاتے ہیں تو پھر اگلے 3 سال کا کوئی معاملہ نہیں ہے. سال یہ 2 کی ہی بات ہے. تو اگر یہ گزر جاتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اگلے 3 سال گزرنا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن بہرحال مڈ ٹرم الیکشن کی بات جو ہے وہ تو چلے، جب مڈ ٹرم آئے گی تو اس وقت کی بات ہے نا. یہ 2 سال جو ہیں یہ تو ہمیں سب کو آپس میں مل کے بیٹھ کے جو ہے وہ ملک کو دیکھیں. ملک اس لیکن صاحب آپ لوگوں کی گورنمنٹ آنے سے پہلے ہی آپ کے اس سے تو نکالنا چاہیے نا.